टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। दोनों का बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुआ है जब इसराइल और हमास का बीच 2 महीने से ज्यादा समय से युद्ध जारी है और लाल सागर में जहाजों पर हुती विद्रोहियों को हमले ने समुद्री यातायात को प्रभावित कर दिया है। दोनों ही नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने पर सहमति जताई है। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, मेरे भाई माननीय प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बातचीत अच्छी रही। उनसे सऊदी अरब और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर चर्चा भी हुई है। हमने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, आतंकवाद, हिंसा और लोगों की मौतों पर चिंताएं प्रकट की और इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई है। वहीं सऊदी अरब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस को फोन करके दोनों देशों के बीच संबंधों पर बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने आपसी संबंधों और प्रगाढ़ करने के नए रास्ते तलाशने पर बातचीत के साथ आपसी हितों से जुड़े कई साझा मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और इस संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में भी बातचीत की। पिछले सप्ताह ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी का भी बातचीत हुई थी। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमला और उसके बाद शुरू हुई इसराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद से इस पूरे इलाका में तनाव बढ़ गया है। लाल सागर में हुती विद्रोही के हमले की वजह से घटनाक्रम और तेजी से बदल रहा है। हाल के दिनों में यमन में मौजूद ईरान समर्थित हुती विद्रोही ने लाल सागर से होकर गुजर रहे जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। इस कारण कई जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। इसी साल सितंबर महीने में सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में शामिल होने नई दिल्ली आए थे। समिट के बाद के दौरान ही इंडिया यूरोप मध्य पूर्व कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अहम भूमिका मानी जाती है। इस कॉरिडोर को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसराइल का गाजा पर हमले के बाद से इस कॉरिडोर के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहा है। इस कॉरिडोर में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इसराइल और यूरोप के देश है, लेकिन गाजा में इसराइल का आक्रामक रुख से अरब के इस्लामिक देश खपा है और वो चाहता है कि भारत भी इसराइल के खिलाफ बोले, लेकिन भारत के इसराइल और अरब दोनों देशों से ही हित जुड़ा है और किसी एक का पक्ष में जाना आसान नहीं है भारत के लिए। इसराइल और हमास की जंग के कारण सऊदी अरब और भारत के संबंध में जटिलता आना लाजमी है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की है। सऊदी अरब की करीबी पाकिस्तान से भी रही है और इससे भी भारत से सऊदी का संबंध प्रभावित होता रहा है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख प्रिंस तुर्की बिन सुल्तान ने एक बार कहा था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान और सऊदी का संबंध संभवतः सबसे करीबी का है। पाकिस्तान की आलोचना करने वाले अक्सर ये बात कहता है कि सऊदी अरब के पैसे का पाकिस्तान की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने वहाबी रूढ़िवाद की जड़ें पाकिस्तान मदरसों के जरिए बहुत मजबूत की है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस्लाम के उभर में भी सऊदी अरब की अहम भूमिका मानी जाती है। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने अरब का कई देशों को सैनिकों की ट्रेनिंग में मदद की थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने तो जॉर्डन में सैनिकों का एक यूनिट का कमांड किया था। जियाउल हक 1967 में जॉर्डन गए थे और वहां 3 साल रहे थे। बीएन का रिपोर्ट।